साथियों नमो बुद्धाय। आज जो है हम चर्चा करेंगे कि जो बुद्धिज़्म की पुस्तकें हैं उनमें लिखा है कि आत्मा को बुद्ध नहीं मानते थे और जो बुद्धिज़्म वाले लोग हैं वो नहीं मानते हैं आत्मा को। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई वो पुनर्जन्म को मानते हैं। तो बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म क्या है, इस विषय पर आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और जो तार्किक है और जो बुद्धिज़्म में है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ कि पुनर्जन्म मरने के बाद जैसे लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म हो जाता है। तो जो बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है, अब जो हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग नरक वगैरह वगैरह, तो जब हम सुनते आ रहे हैं तो पुनर्जन्म का मतलब यही समझेंगे कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो पुनर्जन्म होता है, कहीं जन्म लेते हैं, तो उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो साथियों, इसको हम लोग पुनर्जन्म नहीं कहते। पुनर्जन्म बुद्धिज़्म में यह है कि व्यक्ति आज जीवित है और जीवन रहते हुए जब वो बुरे काम छोड़ देता है, ज्ञान पा लेता है, अच्छा जानकारी हो जाती है, अंधकार से निकल जाता है और देश और राष्ट्र के हित में सोचने लगता है, लोगों के लिए अच्छा सोचने लगता है, जीवन अपना परिवर्तित कर देता है। जो पहले काट मार या हत्याएं कर रहा था और उसके बाद अपना जीवन उसने परिवर्तित कर लिया, अपने मन को परिवर्तित कर लिया, उसे बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को जानकारी दे दें कि महान अशोक सम्राट अपनी तलवार की बल पर उन्होंने कई राजाओं को, योद्धाओं को हराया। कलिंग युद्ध के बाद उनका मन दुखी हुआ, कहीं बहुत सारी विधवाएं रो रही थीं, माताएं किसी की रो रही थीं, किसी के बेटे पुत्र पुत्रियां रो रही थीं। कलिंग युद्ध में जब देखा तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। जब मन दुखी हुआ तो उन्होंने अपना मन परिवर्तित किया। जब बुद्धिज़्म को फॉलो किया, बुद्धिज़्म को माना, जब भिक्षु मिले, भिक्षु ने बताया कि बुद्धिज़्म क्या है, तो उनको जानकारी हुई, तो उन्होंने तलवार रख दी और एक बुद्धिज़्म को शांतिपूर्ण फैलाने लगे, मानवतावादी बने और उन्होंने हत्याएं करना बंद कर दिया, यानी कि युद्ध लड़ना बंद कर दिया। तो उनका एक ये पुनर्जन्म हुआ। इस तरीके से हम बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, ना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। अभी कोई इसकी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है। मृत्यु के बाद न स्वर्ग जाओगे न नरक जाओगे, न स्वर्ग से अभी कोई वापस आया है और न जिंदा आदमी अभी स्वर्ग पहुंच पाया, न मरा हुआ वापस आया, न बता पाया। यहाँ सिर्फ कल्पनाएं हैं, हम लोग कल्पनाएं कर रहे हैं और उसी में ढिंढोरा पीट रहे हैं। लोग बेचारे अंधविश्वास पाखंड में फंसे हैं। इसी तरीके से अंगुलमार डाकू, आप लोगों ने कहानियां, कथाओं में, गाथाओं में सुना होगा कि एक अंगुलमार डाकू था, कई लोगों की हत्याएं करता था। उसके बाद वो जो उंगली की माला बना लेता था, माला बना कर पहन लेता था, जंगल में रहता था, उससे सभी लोग डरते थे। लेकिन जब बुद्ध उनके सामने पहुंचे तो उसने अपनी तलवार डाल दी और तलवार डाल करके उनके बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हो गया। कहने का तात्पर्य, जब वो हत्याएं कर रहा था, चोरियां कर रहा था, डकैतियां डाल रहा था, लोगों को मार करके उंगली की माला बनाता था, और उसके बाद उसने अपने मन को बदला। और जब मन को बदला कि नहीं, हमें अच्छी रास्ता चलनी है, और जब वो अच्छी रास्ता चला तो यही उसका पुनर्जन्म हो गया।
इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं में जब बुद्ध धम्म नागपुर में अपनाया तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अब मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, ये मेरे वश में है। तो उन्होंने करके दिखाया। तो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने भी 22 प्रतिज्ञाओं में कहा कि मैं मानता हूं कि अब मेरा बुद्ध धर्म अपनाने के बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जहाँ से हम लोग निकल के आते हैं, जहाँ तक कथाएं पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ते रहे कथा कथित हिंदू धर्म की, तो उनमें शब्द में और बुद्धिज्म के शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। और इसको थोड़ा कठिन इसलिए होता है क्योंकि हम लगातार वही सुनते आए हैं, बचपन से उनकी व्यवस्था में रहे हैं। आज हम लोग जान पा रहे हैं, बुद्धिज्म को समझ पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बुद्धिज्म में जो भ्रमित करने वाली व्यवस्थाएं हैं उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि बुद्धिज्म में कहा गया, लोगों को कथाएं भी सुनाते हैं, गाथाएं भी सुनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर बुद्धिज्म को है तोड़ मड़ोड़ के रख दिया गया है, पाखंडियों ने रख दिया है। यानी कि जब प्रतिमाएं तोड़ दी गई, बुद्ध विहार तोड़ दिए गए, उस पर मंदिर बना दिए गए। आज कई जगह पे तो मंदिर के अंदर बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन उनको नया नया नाम दे दिया गया, नए नए देवी देवता बना दिए गए हैं। इसी तरीके से पुस्तकों का भी उन्होंने जो भारत में बची थी उनको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लिख कर रख दिया है। इसलिए साथियों, बुद्धिज्म को समझिए। जैसे लोगों ने कहा, कथाओं में सुनाते हैं, कहानियों में सुनाते हैं कि बुद्ध अपना घर छोड़ के चले गए थे रात में, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये सत्य नहीं है। बुद्ध छोड़ के नहीं गए थे। बुद्ध को एक ये जो वहाँ का कानून था, शाक्य संघ था, उसका संविधान था। कोयली और संघ शाक्यों में जब नदी के पीछे पानी लेने के विवाद हुआ था तो उन्होंने कहा था युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो वो संविधान के विपरीत था कि उस समय घोषणा हो गई थी युद्ध की, और बुद्ध ने कह दिया कि नहीं, युद्ध नहीं होगा। तो जब युद्ध नहीं होगा तो उनको सजा दी गई थी कि ठीक है युद्ध नहीं होगा, लेकिन आपको सजा भोगनी पड़ेगी, आपको 6 साल के लिए जंगल जाना पड़ेगा। तो वो जंगल गए थे और जंगल में सभी घर परिवार से मिलके गए थे। ऐसा नहीं कि अकेले वो चुपचाप रात में निकल गए। जो कथाएं झूठी सुनाई जा रही हैं, ये झूठ कथाएं हैं, और ये यहाँ के लोगों ने, पाखंडियों ने झूठ मूठ बना दिया है, काल्पनिक व्यवस्था बना दी है। इसी तरीके से लोगों की सोच होगी कि बुद्ध से पहले कौन सा धर्म था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बुद्ध से पहले कोई धर्म नहीं था। बुद्ध ने कोई धर्म की व्यवस्था स्थापित नहीं थी। उन्होंने दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, इसकी खोज की थी, ना कि धर्म की खोज की थी कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, मनुष्य अपने जीवन में सुखमय कैसे जिए, मनुष्य के अंदर जो दुख है उस दुख को कम कैसे करे, उसकी भी रास्ता बताई। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, अष्टांगिक मार्ग। 4 आर सत्य बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया बुद्ध ने। इसी तरीके से लोग कहने लगते हैं कि वो 5 जो थे ब्राह्मण थे, उन्होंने पहले बुद्ध को कहा कि तुम ये करो और जाप करो और उसके बाद जो है तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो वो जो 5 ब्राह्मण थे, मैं आप लोगों को बता दूं, वो शाकवंशी थे और उनके परिवार के थे, कुछ उनके मामा थे। वो साथ में जो उनके पिता यानी कि बुद्ध के पिता शुद्धोदन थे, उन्होंने उनकी देख रेख के लिए भेजा था और उनको पहला ज्ञान 5 को उन्होंने दिया था सारनाथ में। लेकिन देख रेख ना कर पाने के कारण, क्योंकि बुद्ध ब्रह्मण में रहते थे, तो वो देख रेख ना कर पाने के कारण इधर उधर वो भी भटक गए थे। लेकिन वो बुद्ध को सुरक्षित रखना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो, कोई साथ कोई घटना हो, इसलिए उनको पिता ने भेजा था। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, इनको आप पढ़िए और समझिए। और अगर आपको सारी सही जानकारी लेनी है तो नालंदा के जो हमारे छात्र हैं इस भारत में, हैंगसांग, फाइयान,
इनकी पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो इसमें सारा कुछ जिक्र मिलेगा। और जो आज श्रीलंका या बर्मा, म्यांमार आदि देशों में जो पुस्तकें हमारी हैं वहाँ सच्चाई मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग भ्रमित मत होइए और सच्चाई को जानिए। और इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं आप लोगों से लगातार फिर नई जानकारी के साथ आऊँगा और मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा, जो मैं जानकारी ला रहा हूँ उन जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और आगे हम इसमें खोज करते रहें, आपको नई नई जानकारियाँ देते रहें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय।